नोबिता तुम्हारी तो ड्रेस फैट चुकी है। हाँ, थोड़ी पुरानी हो गई है। क्यों ना तुम मम्मी से बोलकर एक नई ड्रेस ले लेते। वो तो दांतेंगी। हाँ नोबिता तुम सही कह रहे हो, आज मैं नई ड्रेस मम्मी से बोलकर ले लूंगा। मुझे स्कूल में भी बच्चे बहुत छेड़ते हैं। मम्मी मेरी ड्रेस फट गई। नोबिता की तो ड्रेस फटी नहीं, तुम्हारी ड्रेस कैसे फट गई? मैं तो नोबिता के साथ तुझे ड्रेस दिलवाई थी, उसकी तो ड्रेस फटी नहीं। तू ज्यादा शैतान है। हाँ सच में। अरे नोबिता तू रो मत, मैं तुझे अभी अपनी नई ड्रेस देता हूँ। अरे यार शिनचैन तू तो मेरा सच्चा भाई है। शिनचैन तत्व रो मत, मैं तुझे ड्रेस देता हूँ, ये ड्रेस तू ले ले। नहीं मैं ये ड्रेस नहीं लूंगा, मेरी मम्मी मारेगी। ले ले यार, ये यूनिफॉर्म है। नहीं नोबिता अब हम सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है, सुबह उठकर देखेंगे क्या करना अरे है। हाँ शिनचैन बहुत रात हो गई है, चलो हम सो जाते हैं। अरे नोबिता तू सोते ही रहेगा क्या? कॉलेज नहीं जाएगा? मम्मी मेरी यूनिफॉर्म तो फैट गई है। क्या फैट गई? जल्दी बदल ले। हाँ मम्मी। कोरे नलायक, तूने खुद तो यूनिफॉर्म पड़ी है और एफआईआर मना कर रहा है स्कूल जाने के लिए। मम्मी मुझे यूनिफॉर्म की वजह से स्कूल में सब मारते हैं और चढ़ाते हैं। अब मुझे मम्मी जीना ही नहीं, मैं मर जाऊंगा या दुनिया बहुत जली में मुझे जीने नहीं देगी। अब मैं भाग जाता हूँ घर से। कहाँ जाएगा भकर? तूने तो कुछ देखा भी नहीं है। मुझसे गलती हो गई, लौट के आजा। जल्दी से भाग जाता हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। बोल रही थी शिनचैन की सही यूनिफॉर्म तेरी फट गई, तू बहुत कमीना है। अब इसलिए मैं पापा की तब वो स्कॉर्पियो लेके भागूंगा जो 8 दिन पहले पापा लेके आए थे 8 लाख रुपए की। ये तो बहुत अच्छी है। यहाँ से मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ और फटाफट से मैं अपनी स्कॉर्पियो घुमाता हूँ और भाग जाऊंगा। पापा के हाथ भी नहीं आऊंगा और मम्मी और पापा मुझे ढूंढते फिरेंगे। अब गाइस मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना मम्मी मुझे पकड़ लेगी ना और भी मारेंगी। इसलिए पापा तो है नहीं, पापा काम पे गए थे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। क्योंकि अगर पापा घर पे होते ना तो वो मुझे रोक लेते। ये सही मौका है। अब गाइस फटाफट से, ये चौकीदार पता नहीं किधर है। अब यार मुझे क्यों इतनी टेंशन लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ से फटाफट से भाग जाता हूँ और मुझे रेलवे स्टेशन पे भागना पड़ेगा। अब यार मैंने तो रेलवे स्टेशन देखा ही नहीं है, लगता है रास्ते में किसी से पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं खो जाऊंगा। अगर मैं खो गया ना तो पापा के हाथ आ गया ना वो मुझे बहुत मारेंगे। लगता है इन भैया से पूछना पड़ेगा। अब मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ, अब सीधे पूछूंगा इन भैया से। अरे भैया भैया रेलवे स्टेशन किधर है मुझे बता दो ना, मैं रेलवे स्टेशन में जाऊंगा। अरे बच्चे तू कहाँ जाएगा, तेरा क्या काम है रेलवे स्टेशन पे और तू कार लेके घूम रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा? अरे ना अरे भैया मेरी मम्मी ने बहुत मारा है ना, इसलिए मैं घर छोड़ के भाग रहा हूँ फटाफट से। अब यार मैं घर पे आ गया, मैं पायल के पास जाता हूँ। उसने मेरे पास कॉल की थी कि नोबिता घर से भाग गया। अब मैं फटाफट से कमरे में जाता हूँ तो पायल से पूछूंगा नोबिता कहाँ है। वो तो मेरे को बोल रही थी भाग गया। अरे पायल नोबिता किधर है, मुझे जल्दी से बता दे। अरे जैक जैक वो तो नोबिता भाग गया, बोला था यूनिफॉर्म मेरी खराब हो गई, मैंने डांट दिया, वो तो घर छोड़ के ही भाग गया। मैं अभी जरा शिनचैन से पूछ लेता हूँ, हो सकता है शिनचैन को पता होगा। अब मैं फटाफट से गाइस ऊपर जाता हूँ और शिनचैन को देखूंगा, उससे पूछूंगा नोबिता किधर है, शायद शिनचैन को पता होगा। अबे शिनचैन नोबिता किधर है, जल्दी से मुझे बता दे। अबे पापा मैंने तो नोबिता को देखा ही नहीं है, शायद मम्मी से कोई झगड़ा हो रहा था इसलिए बोला था यूनिफॉर्म खराब है, इसलिए मम्मी ने चिल्ला दिया, वो तो घर छोड़ के भाग गया। अच्छा नोबिता जल्दी से मेरे तू साथ आ गया, आजा फटाफट से अपना चल रहे हैं और नोबिता को देख के लाएंगे किधर है। लगता है उसने कोई गलत कदम तो ना उठा ले। अब यार मैं तो आया था, मेरी थार तो बाहर खड़ी थी और बाइक भी बाहर खड़ी थी, लगता है वो पैदल गया है। अब यार लगता है मुझे पहले गैरेज में चेक करना पड़ेगा, हो सकता है वो मेरी स्कॉर्पियो ले गया हो। अब शिनचैन जल्दी से चल अपना गैरेज चेक करके देखते हैं, हो सकता है गैरेज के अंदर ना हो, स्कॉर्पियो ले गया हो। अब यार लग रहा है मुझे स्कॉर्पियो लेके चला गया। अब यार मैं अभी तो 8 दिन पहले लेके आया था, अब मैं इसकी पुंगी बजा दूंगा जल्दी से फटाफट से। शिनचैन जल्दी फटाफट से बैठ जा तू थार में, अपना यहाँ से निकल जाते हैं सीधे ढूंढने के लिए। कहीं भी हाथ आएगा ना साले को थार में बांध कर लेके आएंगे। अबे शिनचैन तू इतना लेट करता है, फटाफट से बैठ जा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्या पता वो कोई गलत कदम उठा ले। अब यार जल्दी से हम गाड़ी घर से निकलते हैं फटाफट से ढूंढने के लिए। अब यार ये तो पता नहीं है हमें कहाँ गया होगा। अब मैं यार गाइस यहाँ से निकलता हूँ सीधा। अब यार शिनचैन तू बता दो बात क्या हुई थी। बात तो कुछ नहीं हुई थी, खाली नोबिता मम्मी से ये कह रहा था कि मम्मी मुझे एक नई वो दिला दो ड्रेस, क्योंकि मुझे बच्चे चढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाता हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस फटी हुई है। इतनी सी बात पे गुस्सा हो गई। अरे शिनचैन तू यार बेवकूफ है क्या, मम्मी को प्यार से समझा देता। अब गाइस मुझे रेलवे स्टेशन पता लग गया, अब मैं जाऊंगा सीधा और पटली के ऊपर बैठ जाऊंगा, फिर पता भी नहीं चलेगा, पटली आएगी ना ट्रेन आएगी पटली पे, फिर मैं मर जाऊंगा, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब फटाफट से मैं रेलवे की पटली पे पहुंच गया हूँ, अब मैं गाड़ी पे से उतरूंगा सीधे और ट्रेन की पटली पे खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ और
में भी नहीं आ रहा है क्योंकि मम्मी शिनचैन का बहुत करती है और मुझे तो कुछ समझती नहीं है। लगता है ट्रेन आने। चलो यार ये वाली साइड चल के देखते हैं, लगता है वो रेलवे स्टेशन में गया होगा। अब गाइस फटाफट से मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई पता नहीं है वो क्या कर लिया। अब यार ये तो ट्रेन के सामने आ गया और ट्रेन से पिछा कर चले गई। अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिनचैन जल्दी से उतर, देखते हैं अपना इसे क्या हो गया। इनने तो इतनी सी बात पे अपनी जान ही दे दी। अब यार ये तो पता ही नहीं चल रहा ये कहाँ चला गया। लगता है ट्रेन इसे लपेट के ले गई। अब शिनचैन अपने को उस वाली साइड जाना पड़ेगा, हो सकता है ट्रेन इसे आगे आगे ले गई। अब यार मैं पायल को क्या जवाब दूंगा। और शिनचैन तेरा दोस्त तो आज मर गया, अब यार तू अकेला भाई बचा। अब मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अब यार शिनचैन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब यार ये क्या हो गया, अब मुझे क्या जवाब देना पड़ेगा। शिनचैन तू ही बता दे। हाँ यार पापा, यार इनने इतनी सी बात में अपनी तो जान दे दी। मेरा तो एक भैया ही खत्म हो गया। अब मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ। मम्मी तो मुझे भी मारेंगे यार, जब नोबिता को इतना मारती थी मुझे भी बहुत मारेंगी। अरे कोई बात ना शिनचैन, तू जल्दी फटाफट से आ जा यार। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं यार इसने नोबिता पागल तो नहीं हो गया बेवकूफ, इतनी सी बात में इतना बड़ा कदम उठा लिया यार। आज की जनरेशन को तो पता नहीं क्या हो गया, जरा सी भी बात पे अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लगता है मुझे स्कॉर्पियो लेके जाना पड़ेगी। फटाफट से जल्दी जल्दी शिनचैन तू बैठ जा और अपना स्कॉर्पियो यहाँ से लेके चलेंगे सीधे घर पे, क्योंकि यार मुझे स्कॉर्पियो लेके जाना पड़ेगी। क्योंकि पायल को पता है, क्योंकि नोबिता स्कॉर्पियो लेके गया था, इसलिए मुझे जल्दी। शिनचैन तू बैठ जा। अब मैं यहाँ से सीधे निकल जाता हूँ घर की साइड, और घर जाके जल्दी मुझे एक कंप्लेंट भी लिखवाना पड़ेगी, न वरना मेरे ऊपर FIR काट देंगे पुलिस वाले। अब शॉर्ट रास्ता से गाइस मैं निकल जाता हूँ। ये जो ट्रेन जा रही है ना, इसके सामने आ गया था और वो ट्रेन से पिछा कर चली गई। और लगता है मुझे क्लेम भी मिलेगा FIR लिखने के बाद, क्योंकि नोबिता को जब जान दी नोबिता ने ना, तो उसके पास टिकट था, और जिसके पास टिकट होता है ना तो उसे क्लेम भी देते हैं। अब मैं फटाफट से घर की तरफ पहुंच जाता हूं और पायल को बोलूंगा ऐसी ऐसी बात हो गई। पायल ही बताएगी मुझे क्या करना पड़ेगा। और पता नहीं बेवकूफ ने इतनी बड़ी कदम कैसे उठा लिया। अब गाइस मैं फटाफट से घर आ गया और मैं पायल से मिलता हूं, तो उसे बताऊंगा नोबिता जल्दी से तू निकल के आ जा शिनचैन, और अपनी मम्मी को बता दे क्या हो गया। चल मेरे पीछे आ जा, मैं ही बता देता हूँ क्या बात हो गई। उसने तो इतनी छोटी बात पे इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल तो मुझे बहुत सुनाएंगी। देखता हूँ इस रूम के अंदर पायल है या ना है। अबे पायल यार पता है क्या हो गया, एक कांड हो गया। उस नोबिता के बच्चे ने अपनी जान दे दी रेलवे स्टेशन के सामने आके, और मेरे सामने रेलवे उसे पिछा कर चले गई। देख यार, इसने इतनी सी वजह में इतना बड़ा कदम उठा लिया यार। मैं क्या करूं, मेरे तो आंसू निकल रहे हैं यार। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद तू मुझे पहले कॉल कर देती ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, मैं फटाफट से पहुंच जाता। अगर गाइस ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाए। बच्चे देख रहे हैं तो ये कदम कभी ना उठाए। ये स्टोरी देख के बहुत अच्छा